जय हिंद दोस्तों। रावण के बारे में आपने सुना ही होगा। त्रेता युग में रावण ने अपने अत्याचारों से सबको ही परेशान कर रखा था। ऐसा ही एक रावण आज कलयुग में भी देखा जा सकता है, जो अपने अच्छे कामों के लिए जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं सहारनपुर के रहने वाले दलित संगठन के युवा नेता चंद्रशेखर आज़ाद रावण की। सहारनपुर का नाम आज से पहले तो कोई नहीं जानता था, लेकिन वहां पर उठे बवाल को लेकर और वहां पर बनी भीम आर्मी के नाम से आज सहारनपुर को भारत देश में एक अलग पहचान मिल गई है। आखिर क्या है यह भीम आर्मी? आज हम आपको बताएंगे कि भीम आर्मी क्यों बनाई गई थी, कैसे बनाई गई और क्या काम करती है। भीम आर्मी का संस्थापक कौन है और दोस्तों भीम आर्मी का उद्देश्य क्या है। इस वीडियो में इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, सहारनपुर में दलित समाज के लोगों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने और उनके समर्थन में बनाई गई एक पार्टी, जिसको भीम आर्मी संगठन का नाम दिया गया। भीम आर्मी सेना को अंबेडकर सेना के नाम से भी जाना जाता है। यह आर्मी एक व्यक्ति ने दलितों के समर्थन और उनके अधिकारों के हनन को रोकने के लिए बनाई थी, जिसमें उनके साथ कई सारे दलित लोग आज के समय में जुड़ चुके हैं। लगभग कुछ साल पहले 2011 में गांव के कुछ दलित युवाओं ने मिलकर चंद्रशेखर के साथ भारत एकता मिशन यानी भीम आर्मी का गठन किया था। यह संगठन सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरपुर समेत पश्चिमी यूपी के बहुत सारे संगठनों के बीच अपनी एक खास पहचान बना चुका है। इस संगठन में सोशल मीडिया के जरिए पंजाब और हरियाणा के सिख युवाओं भी जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं कि कौन है भीम आर्मी का संस्थापक। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि भीम आर्मी का संस्थापक कोई नेता या अभिनेता नहीं, बल्कि एक वकील है, जिसका नाम चंद्रशेखर उर्फ रावण है। इसे आज रावण के नाम से जाना जाता है। इस आर्मी के संगठन में विनय रतन सिंह ने भी उनका बराबर का सहयोग है। चंद्रशेखर आज़ाद रावण एक सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक और भीम आर्मी के मुख्य संस्थापक के रूप में आज के समय में जाने जाते हैं। वे मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। चंद्रशेखर ने अपनी पढ़ाई देहरादून शहर से पूरी की। शुरू से ही वे दलित अधिकारों को लेकर सोशल कैंपेन चलाया करते थे। दोस्तों, अब जानते हैं भीम आर्मी की शुरुआत कब और कैसे हुई। वैसे यदि सामाजिक रूप से देखा जाए तो दलितों और राजपूतों के बीच उनके वर्चस्व को लेकर लड़ाई सदियों से चली आ रही है, लेकिन इसको एक आर्मी का रूप देने की पहल औपचारिक रूप से सन 2015 में चंद्रशेखर आज़ाद रावण के द्वारा की गई। भीम आर्मी की शुरुआत सहारनपुर के AHP कॉलेज से हुई, क्योंकि वहीं पर प्रेरणा लेकर वहां के लोग धीरे धीरे भीम आर्मी से जुड़ते चले गए। इस संगठन द्वारा सहारनपुर के भादो गांव में एक स्कूल खोला गया, जो उस गांव का पहला स्कूल था। आरंभ से ही यह संगठन दलितों पर होने वाले अत्याचारों के लिए जंग लड़ते आए हैं और उनके लिए विरोध प्रदर्शन भी करते थे, जिसमें उनका सभी दलित लोगों का साथ देते थे। ऐसा बताया जाता है कि भीम आर्मी बनाने का यह आइडिया छूटलमलपुर गांव में एक दलित निवासी को बहुत समय पहले आया था, जिसका नाम सतीश कुमार था। सतीश कुमार कई सालों से ऐसा सोचा करते थे कि कोई एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो हम जैसे दलित लोगों पर होने वाले अत्याचारों का करारा जवाब देकर समाज में हमें एक अलग पहचान दिलाए। वैसे ही व्यक्ति की खोज में थे, लेकिन उन्हें कोई भी ऐसा युवा नेता नहीं मिला जिसे वह दलित समाज की कमान सौंप सके और उनके नेतृत्व के लिए तैयार कर सके। तब उन्हें चंद्रशेखर मिले और उन्होंने भीम आर्मी के अध्यक्ष के योग्य उन्हें समझा और अपना आइडिया उन्हें बताया। दोस्तों, अब जानते हैं कि भीम आर्मी कैसे इतना पॉपुलर हो गई। जैसा कि हम जानते हैं कि भीम आर्मी का मुख्य उद्देश्य दलित समुदाय को समाज में बराबर का सम्मान दिलाना था। इसी बात की जंग को लेकर धड़क वाली गांव के बाहर अजय कुमार नामक एक दलित नौजवान ने एक बोर्ड लगा दिया।
जिस पर लिखा था द ग्रेट चमार। यह बात जैसे ही राजपूत समाज को पता चली, उन्होंने इसका विरोध कर दिया। राजपूत समाज के समर्थक ने जाकर द ग्रेट नामक बोर्ड पर कालिख पोत दी। बस उसके बाद ही दोनों समाज में तू मैं हो गई और कब यह बातों की लड़ाई मारपीट में बदल गई, किसी को पता नहीं चला। इस हंगामा के चलते गांव में अंबेडकर की मूर्ति मौजूद थी, उसके ऊपर भी राजपूत समाज द्वारा कालिख पोत दी गई। इस जंग की हवा भीम आर्मी के सदस्यों तक पहुंच गई। उसके बाद सभी सदस्य जाकर विरोध प्रदर्शन करने लगे और राजपूत समाज को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस प्रदर्शन की आग यहीं नहीं रुकी। 5 मई 2017 को सहारनपुर जिले से 25 किलोमीटर दूर सब्बीरपुर गांव में इन दोनों समाज के बीच में फिर से हिंसा शुरू हो गई। इस हिंसा में 25 दलितों के घरों को पूरी तरह से जला दिया गया, जिसमें एक दलित की मौत भी हो गई। जितना नुकसान दलित समाज को पहुंचा, उतना ही नुकसान राजपूत समाज के लोगों को भी पहुंचा। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों दलों के खिलाफ हिंसा के विरोध प्रदर्शन को लेकर मुकदमा दर्ज कर दिया, जिसकी वजह से 37 लोगों को जेल में डाल दिया गया और 300 लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया। गिरफ्तार किए जाने वाले लोगों में दलित समाज के लोग ज़्यादा थे, जिसको लेकर चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। दिल्ली के जंतर मंतर पर उसके साथ बड़ी मात्रा में दलित समाज के लोग इकट्ठे हो गए, जो पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ थे और चाहते थे कि उसके साथियों को जमानत पर रिहा कर दिया जाए। इन सबके बीच चंद्रशेखर रावण के प्रदर्शन को देखकर सब दंग रह गए। उसी प्रदर्शन के दौरान वे भीम आर्मी के नाम से प्रसिद्ध हो गए और पुलिस के समझौते पर उन्होंने कहा कि यदि हमारे निर्दोष 37 दलित लोगों को जमानत पर रिहा किया जाएगा तो हम स्वयं ही आत्मसमर्पण करके इस प्रदर्शन को खत्म कर देंगे। इसी घटना को लेकर चंद्रशेखर रावण बहुत प्रसिद्ध हो गए। आइए जानते हैं कि भीम आर्मी के मुख्य उद्देश्य व कार्य क्या है। भीम आर्मी का सबसे मुख्य उद्देश्य दलित समाज और राजपूत समाज को समाज में बराबर का हिस्सा दिलाना, दलितों के साथ जिस तरह से छुआछूत का व्यवहार किया जाता है उसे खत्म करना मुख्य उद्देश्य है। दलित समाज के व्यक्तियों को बराबर से समाज में शिक्षा व सभी प्रकार के बराबर कानून के अधिकारों को दिलाना इस संगठन का मुख्य उद्देश्य है। भीम आर्मी दलितों के बच्चों को शिक्षा में सुधार करने के लिए कई सारे स्कूल व कॉलेज खोलने का काम करते हैं। भीम आर्मी धन इकट्ठा करके गरीब घर की बेटियों की शादी कराने का भी बहुत पुण्य काम करते हैं। आइए अब जानते हैं कि भीम आर्मी का राजनीतिक जुड़ाव क्या है। दोस्तों, भविष्य में ऐसा हो सकता है कि भीम आर्मी पार्टी आगे चलकर मायावती, जिन्होंने बहुजन समाजवादी पार्टी को लेकर बहुत काम किए हैं, उनकी भीम आर्मी पछाड़ दे, क्योंकि जो पहल भीम आर्मी पार्टी की है, दलितों को अधिकार हो या गरीबों के लिए आवाज़ उठाना हो, ऐसा काम आज तक किसी भी नेता या पार्टी ने दलित समाज के लिए नहीं किया है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद जरूर।